फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक्स का पोर्टफोलियो। आज आपके लिए ऐसे 4 स्टॉक्स स्टडी करके लाया हूँ जो आपको हर एक मंथ बाय करना है आपके पोर्टफोलियो में फॉर लॉन्ग टर्म। और उसमें कोशिश कीजिए कि इन्वेस्टेड रहें फॉर 3 इयर्स टू 5 इयर्स। आपको अच्छा पैसा बना के देंगे। ये चारों स्टॉक्स अपने सेक्टर की अच्छी कंपनियां हैं। मैं इसमें आज से नहीं, सालों से इन्वेस्टेड हूँ, क्योंकि मैं इनके बिजनेसेस जानता हूँ, इनके मैनेजमेंट कैसी है जानता हूँ, इनको सालों से स्टडी कर रहा हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ और अपने पोर्टफोलियो में इनको जगह दिया है। तो आप भी अपनी स्टडी करें, इनकी वेबसाइट्स पे जाएं। मैं हमेशा मेरे वीडियोस पे बोलता हूँ, इनके ब्रांड देखें, इनका काम देखें। आपको लगता है कि आज जो इनका बिज़नेस है आगे 2 साल, 5 साल, 10 साल चलेगा, रहने वाला है, तो वो हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए। देखिए, मेरा चैनल है स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, जो मैंने यूथ इन्वेस्टर्स और बिजनेस के लिए बनाया है। थोड़ी छोटी सी कोशिश है, जिसमें मेरे लास्ट कुछ वीडियोज़ हैं, व्हेन एंड वाई टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट फॉर यूथ इन्वेस्टर्स एंड बिगनर्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट, इनकम और टैक्स कैसा लगता है उस पर, LTCG और STCG फॉर यूथ इन्वेस्टर्स एंड बिगनर्स। फिर IT सेक्टर इन फोकस टू बिकम रिच फॉर यूथ इन्वेस्टर्स एंड बिगनर्स। तो ये सब कुछ वीडियोस हैं, आप देखिए। आपको मार्केट में इन्वेस्ट करने का नज़रिया आपका चेंज होगा और आप बहुत जल्द अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके अच्छा पैसा भी कमा पाएंगे। तो आते हैं अभी कंपनीज़ पे। जो 4 स्टॉक्स आपके लिए लाया हूँ मैं, उसके पहले अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहली कंपनी मैं जो आपके लिए लाया हूँ स्टडी करके, ये कंपनी वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है। मैं आपको इतना भी बोल दूँ, ये कंपनी का नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। मैं आपको इनकी जानकारी नहीं दूंगा, आप कंपनी के वेबसाइट पे जाइए, इनका ब्रांड क्या क्या है मुझे आप पिंग कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने तो स्टडी किया हुआ है, आप इनके ब्रांड्स देखिए क्या क्या है, ठीक है। इसका भी क्लोजिंग देखिए 1041 का है। और इसने किसी ने अगर 1 साल पहले लिया होता स्टॉक को, तो 1 साल पहले देखिए 800 850 का लो है, और 1 साल में अभी ख़राब से ख़राब पोजीशन में 1040 है। इसने हाई मारा है करीब 1400 1450 का, मतलब आप बोल सकते हैं 800 से 1400 करीब 70-80% का हाई मारा है। और आज 20-25% गिरा है, तो भी 1040 है। ये टाइम पे किसी को अगर समझो अपने पोर्टफोलियो में रिलैक्सो के 10 शेयर लेने हैं, तो ये प्राइस पे आप 2 या 3 स्टार बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। किसी ने रिलैक्सो को 5 ईयर्स पहले लिया होता तो क्या प्रॉफिट कमाया होता? यस, देखिए 200-250 की रेंज में था 5 साल पहले, और आज गिरा है तो भी 1040 है, मतलब 4 to 5 टाइम्स आपका पैसा बन गया है। 1 लाख का 4 से 5 लाख रुपया। इसका 52 वीक हाई क्या है देखिए 1448, और 52 वीक लो क्या है इसका देखिए 841। मार्केट कैप है उसकी 25,920 का। फिर इसका हम फाइनेंशियल्स देखिए, रेवेन्यू कैसी करती है। 17 में रेवेन्यू था 1631 करोड़ का, 18 में 1941 करोड़ का, 19 में 2292 करोड़ का, 20 में 2410 करोड़ का, 21 में 2359 करोड़ का। नेट प्रॉफिट देखिए कैसा है, 17 में 119, 18 में 161, 19 में 175, 20 में 226, 21 में 291। देखिए अब ट्रेंड में ही है। अर्निंग पर शेयर देखिए कैसा है कंपनी का, 17 में 10 का था, फिर 14.5 का हुआ, फिर 19 में 7% हुआ, 20 में 9 हुआ, 21 में वापस इंप्रूव हो रहा है 11.74 का। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे देखिए इसका, 17 में 19.78, 18 में 21.15, 19 में 15.87, 20 में 17.78 और 21 में 18.54। तो 17-18 का एवरेज उसका रिटर्न का आपको दिखेगा। डेप्ट टू इक्विटी कैसे देखिए कंपनी का, डेप्ट टू इक्विटी 17 में 22, 0.16, 0.8, 0.2, मतलब ना के बराबर डेप्ट है कंपनी का। सो रिलैक्सो फुटवेयर अपने वॉच लिस्ट में रखिए और ट्रैक कीजिए। अभी देखिए कॉर्पोरेट एक्शन डिविडेंड देता है क्या? यस देता है। बोनस देता है क्या? यस दिया है। स्प्लिट करता है क्या? यस किया है। मतलब ये सब चीज़ें हम क्यों देखते हैं? क्योंकि ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट देगा आपको, बोनस और स्प्लिट।
जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को नहीं मिलेगा, बट जो इन्वेस्टेड रहते हैं स्टॉक्स में फॉर 3 years 5 years उनको उसका बेनिफिट मालूम है क्या है। फिर इसका देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। 70% कुछ प्रमोटर्स के पास में है, एफ के पास 3.81 है, डी के पास 7% है और पब्लिक के पास 18.3 है। सो ये पहली कंपनी है रिलैक्सो फुटवेयर, जो आप अपने रडार पे रख सकते हो। वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, जिसे मैंने पहले भी बताया। सेकंड कंपनी है जो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, वो कंपनी का नाम है बर्जर पेंट्स, जो अभी गिरा है क्योंकि क्रूड की कीमतें बढ़ गई थी ड्यू टू यूक्रेन और रशिया का जो वार चल रहा है स्थिति, बट ये हमेशा नहीं रहेगा। इसका अगर हम 1 साल का चार्ट देखें तो लो मारा है 640 का जो अभी गया था वार के टाइम पे, और हाई मारा है कुछ 880 का 1 साल का। सो क्रूड के भाव बढ़ गए थे, जो इनका रॉ मटेरियल क्रूड से ही बनता है, तो क्रूड का भाव 120-130 हो गए थे, जो अभी स्टेबलाइज होकर करीब 100 है। जब तक रशिया यूक्रेन का वार ख़त्म नहीं होता, रिजल्ट नहीं आता, और 15 डेज़ और 1 महीना पता नहीं कितना टाइम लगे, तब तक ये कंपनीज़ में डिफ़िकल्टी थोड़ा रहेगी, पेंट कंपनीज़ में। बट ये लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म फेनोनिमा है। सो ये प्राइस पे बर्जर पेंट्स आप सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसका अगर मैं 5 साल पहले किसी ने लिया होता तो 5 साल पहले इसका भाव देखिए क्या था, 200 से 250 रुपया। अभी ख़राब सी ख़राब पोजीशन पे 15 से 20% टूटा है शेयर, तो भी इसका प्राइस देखिए कितना है, 200-250 रुपया था 5 साल पहले, और आज है उसका ख़राब से ख़राब में 688। मतलब 200 से 688 बोले तो 24 जा 23 जा, मतलब करीब 3 से 3.5 गुना पैसा बन गया 5 साल में। और हाई कितना मारा देखो, करीब 900 रुपये का हाई मारा है। तो 900 से 700 होना मतलब 9 जा 18, करीब 30% गिरा है अपने हाई से। सो बर्जर पेंट फॉर लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेट कीजिए। किसी को 10 शेयर लेने हैं ये भाव पे, तो शुरुआत कीजिए 2 या 3 स्टॉक से, और 5% गिरता है और 3% ले, और 3 शेयर लीजिए, और 5% गिरेगा तो और 3-4 शेयर लीजिए, 3-4 शेयर लीजिए किस्तों में, और बाय कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छी कंपनी है कि बावन भी खाई देखिए, मैंने जैसे बोला करीब 900 रुपये है, 873 का है, लो है 620 का, और मार्केट कैप देखिए 66,885 का मार्केट कैप है। अच्छी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। रेवेन्यू करती कंपनी देखिए, 17 में रेवेन्यू था 4552 करोड़ का, 18 में रेवेन्यू था 5165 करोड़ का, 19 में रेवेन्यू था 6061 करोड़ का, 20 में था 6365, 21 में था 6817। आप देख सकते हैं रेवेन्यू अप ट्रेंड में ही जा रहा है। फिर 17 में देखिए नेट प्रॉफिट कैसे था 466 करोड़ का, 18 में 460, 19 में 498, फिर 664, फिर 725। सो ये भी अप ट्रेंड में है। अर्निंग पर शेयर देखिए कैसा है, 4.88 17 में था, 18 में 4.75, 19 में 5.13 था, 20 में देखिए अप ट्रेंड में 676 और 21 में 7.41। सो इम्प्रूव हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए कैसा है, इन्वेस्टर्स बाय करते हैं कितना पैसा बनता है हर साल, 17 में 25%, 18 में 20%, 19 में 20%, 20 में 24.72, 21 में 21%। तो मोटा मोटी आप देख सकते हैं 20 से 21% साल का कहीं नहीं गया। डेट टू इक्विटी अगेन जीरो है, 0.11 मतलब ना के बराबर हो गया। फिर कॉर्पोरेट एक्शन देखते हैं इसका, डिविडेंड देती है, यस रिवॉर्ड करती है, बोनस देती है, यस रिवॉर्ड किया है, स्प्लिट देती है, यस स्प्लिट दिया है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको थम्स अप दे सकते हैं, इन्वेस्टेड रह सकते हैं इसमें। फिर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर्स के पास 74.99 75%, प्रमोटर्स एकदम बैंग ऑन है इसमें। फिर एफ के पास है 11%, डी के पास कभी 3.57 और पब्लिक के पास है 10%। सो ये सेकेंड कंपनी है बर्जर पेंट्स। अपनी स्टडी कीजिए और वॉचलिस्ट में रखिए। और मैं तो ये कंपनी में बायर हूँ, अब अपना स्टडी करके डिसाइड कीजिए। तीसरी कंपनी है तीसरे सेक्टर की दिग्गज कंपनी, या मैं बोलूँगा अच्छी कंपनी, फ्यूचर में दिग्गज कंपनी, यस प्रिंस पाइप्स। ये पीवीसी पाइपिंग में है, ये पाइपिंग का काम करती है, जो रियल एस्टेट में चलता है, जो बिल्डिंग में काम आती है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आती है इनके मटेरियल, इनकी पाइपिंग वगैरह। अच्छी कंपनी है ये भी। 647 का प्राइसिंग है लास्ट फ्राइडे क्लोजिंग का। 1 साल पहले का लो देखेंगे तो करीब 450 रुपये 400 रुपया है, और हाई देखेंगे तो करीब 900 मार के गया है। और 5 साल पहले किसी ने लिया होता तो देखिए कितना था, 200 रुपये के अंदर था।
आज देखिए कितना है, 800 रुपया। सो ये आप समझ रहे हैं लॉन्ग टर्म रुकने का मज़ा, लॉन्ग टर्म रुकने का फ़ायदा। 52 वीक हाई करीब 900 रुपया, 897। 52 वीक लो करीब 400 रुपये का है। मार्केट कैप 7154, अभी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप है, बट यही कंपनी आगे जाके मिड कैप और लार्ज कैप बनती है, ध्यान रखिएगा। फिर इसका फाइनेंशियल रिव्यू देखते हैं। 17 में प्रॉफिट था 1246 करोड़ का, 18 में 1315 करोड़ का, 19 में 1517 करोड़ का, 20 में 1635 करोड़ का, 21 में 2071 करोड़ का। सो अप ट्रेंड में है। नेट प्रॉफिट देखिए 17 में 65 करोड़, 18 में 73 करोड़, 19 में 82 करोड़, 20 में 112 करोड़, 21 में 221 करोड़। तो प्रॉफिट में जम देखिए, नेट प्रॉफिट में आपको समझ में आएगा क्या काम जैसे चल रहा है इनका। 17 में 7% का अर्निंग पर शेयर है, 18 में 8.17, फिर 19 में 9.12, 20 में 11.77, 21 में 20.16। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 17 में 27% दिया था, 18 में 23% दिया था, 19 में 20% दिया था, 20 में 13.43 और 21 में वापस 21% दिया है। सो रिटर्न इक्विटी भी बहुत बढ़िया है। डेप्ट देखिए, डेप्ट टू इक्विटी 1.22 17 में था, जो कम करके 1 आ गया, 19 में 1 के अंदर आ गया, 20 में और कम हो गया, 21 में भी आप बोल सकते हैं डेट फ्री कंपनी हो गई है। प्रिंस पाइप्स कॉर्पोरेशन देखते हैं, इसका डिविडेंड देती है, यस देती है, रिवॉर्ड करती है, बोनस करती है, नहीं किया है, स्प्लिट किया है, नहीं किया है, मतलब इसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। कभी भी अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर सकती है स्प्लिट या बोनस करके। प्रमोटर्स के पास है करीब 63%, एफआईस के पास है करीब 4.84%, डीआई से तगड़ा माल दबाया हुआ है 13.75 और पब्लिक के पास है 18.47। प्रिंस पाइप्स अपने रडार पे रखिए, बहुत बेहतरीन कंपनी है। चौथी कंपनी और लास्ट कंपनी है जो आप अपने पोर्टफोलियो में ट्रैक कर सकते हैं, लॉरस लैब्स। यस, ये छोटी कंपनी है लैब की। बड़ी कंपनी में अगर जाना है लैब का तो आप ले सकते हो डीवीस लैब, जिसका वैल्यू कुछ 4400 रुपया है। सेकेंड, आप लैब कंपनी में जाना चाहते हो तो आप मेट्रोपोलिस भी ट्राई कर सकते हो, वो भी एक्सपेंसिव है स्टॉक। फिर उसके बाद अगर आपको छोटी कंपनी लेनी है कोई तो आप ले सकते हो लॉरस लैब्स। लॉरस लैब्स का भाव है 590 का। किसी ने 1 साल पहले लिया होता लॉरस लैब, तो 1 साल पहले मैं जस्टिफाई कभी नहीं करता हूँ, कभी लेने बोलता ही नहीं हूँ। मार्केट में आए हो तो कम से कम 3 साल दो, मैक्सिमम 5 ईयर्स एंड लाइफ टाइम फिर इन्वेस्टेड रहो। मैं तो यही बोलूँगा अगर अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है तो। इसका देखिए 450 का 1 साल पहले का लो था, आज 590 है। अराउंड 40-50% रिटर्न बता रहा है 1 साल में, पर ये मैं कभी आपको बोलूँगा नहीं करने को। 5 ईयर्स का देखिए, 5 ईयर्स में आपको मालूम पड़ेगा इसका जलवा। 5 ईयर्स पहले 100 रुपया था और आज देखिए आज है 600 रुपया। ख़राब से ख़राब पोजीशन, तो हर साल पैसा डबल किया इन्वेस्टर्स का। फिर 52 वीक हाई देखिए कितना, 723 का 52 वीक हाई है, 350 52 वीक लो है। मार्केट कैप जैसे मैंने बताया 31,693 का मार्केट कैप है। लॉरस लैब बेहतरीन कंपनी है। लैब में 17 में इसका प्रॉफिट था 1900 करोड़ का, 18 में 2000 करोड़ का हो गया, 19 में करीब 2300 करोड़ का हो गया, 20 में करीब 2831 करोड़ का हो गया, 21 में करीब 4813 का हो गया। अब ट्रेंड में ही है। नेट प्रॉफिट देखिए आफ्टर टैक्सेस 17 में 191 का था, 18 में 167 का हो गया, 19 में 93, 20 में वापस कवर किया 255, 21 में 983 करोड़। अर्निंग पर शेयर देखिए इसका 20% दिया 17 में, 18 में 15.83 दिया, 19 में 8.5% दिया, 20 में करीब 23.93 दिया, 21 में करीब 18.36 दिया। रिटर्न इक्विटी देखिए 17 में 14% दिया, 18 में 11%, 19 में 6%, 20 में 14.42 और 21 में देखिए 37.86। फिर लॉरस लैब का डेप्ट टू इक्विटी क्या देखिए 0.58, 0.61, 0.61, मतलब डेट फ्री कंपनी आप इसको बोल सकते हैं। फिर इसका मैं आपको दिखाऊँ कॉर्पोरेट एक्शन। शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहेगा तो कुछ बोनस और स्प्लिट का कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है क्या? यस, डिविडेंड देता है, नॉमिनल है। बोनस नहीं दिया है, स्प्लिट नहीं दिया है, तो नहीं स्प्लिट एक बार दिया है 10 रुपया फेस वैल्यू, तो 2 रुपया फेस वैल्यू हो चुका है। फिर इसका मैं देखता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूंगा तो 27% सॉरी
27% प्रमोटर के पास है, 22% FIs के पास है, 7% करीब DIs के पास है और पब्लिक के पास 43.76%। तो पब्लिक ने अच्छा माल दबा के रखा है लॉरस लैब का। इट्स अ गुड थिंग। अच्छी कंपनी नॉर्मली पब्लिक लेती नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये कंपनी अपने सेक्टर की अच्छी कंपनी है, अपने वॉच लिस्ट में रखिए और अगर पसंद आए तो अपने पोर्टफोलियो में बाय करें और लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्टेड रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय।